नमस्कार, हेलो एवरीवन। जैसे आपको पता है कि मेरा 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है और पीरियड्स का आज है मुझे 6th डे, छठा दिन है आज वो। और मैं आज और परहेज करूँगी कि भाई मैं 6 दिन का परहेज रखूँगी क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है सॉरी। और मुझे एक बार पहले दिक्कत हो चुकी है, तो मैं 6 दिन का परहेज जरूर रखूँ क्योंकि मैं अपने रूटीन में थोड़ी टफ एक्सरसाइजेस करती हूँ। मैं थोड़ा इजी को प्रेफर नहीं करती। मैं जितना ज़्यादा पेन होगा बॉडी को उतना ज़्यादा हमें गेन होगा। और लास्ट सिर्फ और सिर्फ आज मेरा 17th डे है, जैसे आपको पता, सॉरी 18th डे है। तो आपने मेरा वेट देखा होगा, मैंने बहुत हद तक अपना वेट लूज कर लिया, बहुत हद तक। वेट मशीन मंगाई भाई, वेट मशीन ने मुझे धोखा दिया। मैं आपको वेट मशीन दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको भाई। सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। जब हम स्टार्टिंग में किसी काम को हम शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, अभी जैसे वायरलेस माइक होते हैं भाई, बहुत महंगे होते हैं वो। अब जैसे मैं हूँ, अपना सेट वेट करना, सारी चीज़ें भाई करना है। आप भी स्टार्ट कर सकते हो। आप मोटिवेट अगर हो रहे हैं, आपको करना है कुछ भी, अपने आप को बिजी रखना है, खुश रहना है, तो आप कोई भी अपना यूट्यूब पे चैनल खोल लो या फिर घर में कोई एक्टिविटी करो। खुश रहने के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका नाम मैं आपको बीट XP। ये मैंने वेट मशीन मंगाई थी भाई, अभी अक्टूबर में ये आई थी 29 को। मैंने इस पर अपना वेट मेजर किया। ये है मशीन, आप जैसे देख पा रहे होंगे, ठीक है, बीट XP। ये मैंने इस पे वेट मेजर किया। जिस दिन ये आई, इसने मेरा वेट जो है ठीक बताया, मतलब क्योंकि मैंने बाहर अपना मशीन पे जाके वेट किया भाई। मैं साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, वार्म अप टाइप की, ठीक है। और तो आज मैं ना आपके साथ बेसिक्स पॉइंट शेयर करूँगी अपनी एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि आज मेरा 6 डे और पीरियड्स में मैं एक्सरसाइज अपनी सेम ही रखूँगी। मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, क्योंकि एक्सरसाइज 5 दिन में मैंने आपको बता दी है, जो भी अलग अलग थी। आज मैं अपनी सेम एक्सरसाइज ही करूँगी। तो हाँ, मैंने जब ये मशीन ली, इस मशीन में क्या है, अपने घर में भी कोई चीज़ होती है ना, तो हम उस पर वेट अपना नापते रहते, तो हम ना फिर मतलब अपना वेट बढ़ने नहीं देते अगर हम नापते हैं। क्योंकि हमें क्या, हमें अपनी कमी कोई दिख रही है ना, तो हम उस कमी को फिर सुधारने की कोशिश करते हैं। मशीन घर में होगी तो हम क्या करेंगे, उस मशीन पे अपना साथ साथ वेट नापते रहेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में, महीना में। तो हमें ये रहेगा भाई, हाँ वेट बढ़ रहा है भाई, अब थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी हम अगर फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सो ये चीज़ें मैं बेस्ट मान रही हूँ। तो मैंने तो ट्राई भाई पहली बार ही किया, हमारे घर में कभी से रही नहीं है मशीन, तो मैंने मंगा ली। इसने वही शुरू वाले दिन ये आई, इसने मुझे मेरा वेट बताया 67। दैट इज़ गुड, वो मेरा एक्चुअल है, क्योंकि मैंने 4 kg जो वेट लूज किया है वो ये सच में मेरा हुआ। तो मैंने सोचा भाई मशीन तो अच्छी है, तो अच्छा बता रही है वेट। बट फिर क्या हुआ, मैंने अगले दिन फिर नापा, इसने बताया 65। मैंने कहा भाई 65 किलो, रात रात में 2 किलो वजन कैसे घट सकता है। फिर मैंने शाम के टाइम किया, फिर इसने बताया 68, ठीक है। फिर किया, फिर 64। इसने मेरी रेल बना दी। इसने एक बार भी भाई मेरे को, कम से कम मैंने इस पर 30 बार वेट मेजर किया, 30 बार वेट नापा, 300 बार वेट अलग अलग, कभी 100 ग्राम का फ़र्क, कभी 300 का, कभी किलो का, कभी 2 किलो, कभी 3 किलो। मगर भाई ये मशीन तो है गलत। फिर मैं गई बाहर जिम में, एक जिम में क्या था, उसमें काटा ख़राब। फिर उन्होंने कहा, वहाँ लड़के थे, उन्होंने कहा मैम ये तो काफ़ी दिन से ख़राब पड़ी है। मैं कहा चलो भाई ठीक है। फिर मैं गई दूसरी जिम में, बाहर 3-4 किलोमीटर दूर है वो जिम। मैं उस जिम में गई क्योंकि भाई मेरे को आपको दिखाना है, मुझे प्रूव करना है कि भाई हाँ मेरा वेट कम हो रहा है ना। जर्नी से फ़ायदा क्या है फिर दिखाने का, जब मैं अपना वेट ही नहीं दिखा रही आपको कम करके। तो मैंने कहा भाई मेरे को अपना वेट नापना। वहाँ मैंने देखा, वहाँ मेरा एग्जैक्ट 67.1, मतलब 100। तो मेरा वेट अभी जो है 67 अभी चल रहा है। फिर मैं आज ये मशीन अब रिटर्न जाएगी, ठीक है, तो मैं अब दूसरी मशीन ऑर्डर करूँगी, तब मैं उसमें आपको अपना वेट दिखाऊंगी। क्योंकि भाई ये मशीन आप मत लेना, ये मुझे 300 रुपये में मिली है, बीट XP 300 रुपये में। मत लेना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई, पैसा वेस्ट है। चलो अमाउंट भी इतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी क्यों हम अपने घर में ऐसी बेकार चीज़ रखे। चलिए, मैंने इसका रिव्यू देना था, मैंने दे दिया भाई, किसी को लेनी है। बाकी मैंने
यूट्यूब पे इतने सारे रिव्यू देखे लोगों ने, अंधाधुंध बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। क्या अच्छी यार, आप एक ही बार वेट मेजर कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हो किसी भी चीज़ से। तो ये वाली बात थी। और आप भी, कई बार ऐसा होता है कि आप भी डिमोटिवेट होते होंगे एक्सरसाइज की वीडियो लेटे लेटे बेड पे और देखते रहते होंगे भाई इसने कम कर लिया है, इसने नहीं कम किया, है ना। आप भी देखते होंगे ना ये चीज़ें कि वेट लॉस जर्नी देखते होंगे, इसने इतने दिन में इतना वेट लूज कर लिया, इसने इतने दिन में इतना वेट कम कर लिया। फिर आप सोचते होंगे मैं भी स्टार्ट करूँगी, कल से तो भाई पक्का है, कल से तो भाई पक्का है। मैं बोलती हूँ आज से कर लो, कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करो। आप अपने आप को अगर आज कोई चीज़ सोच ली ना, आप उसको कल कर ही नहीं पाएंगे। रेयर चांस होता है, रेयर चांस कि आप उसको कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलूँगी भाई आज से ही शुरू करो अपना। और सच होती है भाई जर्नी, बट थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अब मैं आपको अपना ऐसा, मेरा कभी वेट मतलब उतना ज़्यादा ओवर नहीं हुआ है। तो देखो मेरा ना मेन मोटिव है आपको मोटिवेट रखना, कि आपको मोटिवेट कैसे रहना है। कभी भी आपको अपने आप को ना कंपैरिजन नहीं करना, एक तो ये सबसे मेन बात है। किसी भी काम में ना कोई चीज़, कोई टैलेंट ना आपके अंदर ऐसा होगा जो और किसी के अंदर नहीं होगा। हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल्स है। और मैं तो बोल रही हूँ कि भाई आपके अंदर, आप एक्सरसाइज की, आप अपने आप को फोर्स करना चाहते हो, आप अपनी पुरानी ड्रेस लो, ठीक है। आप अपने मन में ठानो भाई मेरे को ये ड्रेस फिट लानी है, ठीक है। आप सेकंड पॉइंट, आप अपना किसी को इंस्टा वगैरह पे, यूट्यूब पे ही आपको अपना चैनल खोलना है, आप वहाँ खोल लीजिए। आपको क्या होगा, आप जब दूसरों को दिखाते हैं ना पब्लिकली, आप अपनी पर्सनैलिटी शो करेंगे तो आप ना अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाना शुरू कर देते हैं। मोटिवेट रहने के लिए मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें। खुद से प्यार करो कि भाई मुझे ना ये वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये वाली जीन्स पहननी है। अब कई बार हम नहीं पहन पाते, यार इसमें तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ओवर है, तो हम चुन्नी वगैरह ओढ़ लेते अच्छे से। कम करना है, कम करना है। मुझे भी एक बार फील हुआ था कि भाई ब्रेस्ट साइज़ में, कि मैं जब मैं यंग हुई थी तो मैं क्या करती थी, चुन्नी पूरा कवर करके ओढ़ती थी मैं, ठीक है ना। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप में सोचा, मैंने कहा नहीं भाई मैंने फिर अपना वेट कम किया, मैंने ब्रेस्ट के लिए एक्सरसाइज करी, ठीक है। और फिर एक टाइम बाद अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, सारी चीज़ें हैं। अब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि भाई मैं जैसी भी हूँ मैं अच्छी हूँ, ठीक है ना। आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप को मेंटेन रखो, अपनी खुशी के बारे में सोचो कि भाई मेरे को ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप पक्का करोगे, खुद से जब प्यार करोगे ना तभी ये चीज़ कर पाओगे। वरना दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको मोटिवेट रख पाए, कोई भी नहीं। अपने बारे में इंसान अपने आप ही ख्याल रखे, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा दुनिया में। ये बात आप ध्यान रखना, अपने ऊपर आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। भाई आप अपने डॉक्टर हो, आप अपने दोस्त हो, सबसे मेन आपको अपने अंदर पता है। आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, खुद से झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अब मैं पीरियड्स में क्या कर रही हूँ, शाम को मैं पूरा 1 घंटा वॉक कर रही हूँ। मैं शाम की एक्सरसाइज नहीं कर रही, भाई मेरा पजामा अटक रहा है मेरा मैं शाम की एक्सरसाइज नहीं कर रही। क्यों नहीं भाई, पीरियड्स में मेरे को कूदा फांदी नहीं करनी, मेरे को डर लगता है भाई, साफ बात ये, मेरे को दवाई नहीं खानी, ठीक है। तो पूरा 1 घंटा मैं खुद से झूठ नहीं बोलती, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा के पूरे 5500, 4500, 5000 इतने कदम चली हूँ मैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर, बहुत स्पीड पूरा फोकस के साथ। भाई मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। जब हम सोने के लिए जाते हैं पता होता है भाई आज मैंने खुद से झूठ बोला है। तो अपने आप के दोस्त बनो, अपने आप के बॉस बनो कि भाई मेरे को अपने मन और दिल की बात करो, भाई मेरे को करना है, भाई करना है, दूसरे कुछ भी बोलते रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अपने आप से प्यार करो,
मोटिवेशन यही है, सबसे बढ़िया है। मैं अपने आप को लास्ट, मेरे पास 12 साल की मेरी पैंट जो है ऐसी की ऐसी है। कभी भी मैं अपने आप को ऐसे ही करती हूँ, मैं मेरे कपड़ों से मुझे जज करती हूँ। मेरे को स्पोर्ट्स ब्रा है जो मैंने अभी पहनी हुई है, ये मैंने ली थी 4 साल पहले मैंने ये स्पोर्ट्स ब्रा ली थी, और मैं इसको, ये मेरे को इतनी फिट है कि मैं इसी के हिसाब से अपने आप को रखती हूँ। एक जीन्स है मेरी 6 साल पुरानी है, हालांकि इतने पुराने कपड़े पहने नहीं जाते, बट मैं उसको सर्दियों में पहनती हूँ। मैं उसके हिसाब से अपना वेट मेंटेन रखती हूँ कि नहीं भाई, अगर वो जीन्स टाइट हो गई ना भाई, वेट बढ़ गया है, पूरी मेहनत कर देती हूँ मैं, पूरी मेहनत। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 12 के 12 महीने एक्सरसाइज ही करती हूँ, बट अब ये 75 हार्ड डे चैलेंज में मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मैंने सिर्फ 13 दिन में 11 दिन में 4 किलो वजन कम कर दिया मैंने। डेडिकेशन के साथ किया भाई मैंने, पर सुबह और शाम 1-1 घंटा तो नॉर्मल था, कुछ भी नहीं होता, और 1 घंटा कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दो, बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब मैं कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? मेरे को भी तो पेट पे फैट था ना, देखो कितना कम हुआ, कितना थोड़ा सा रह गया है। लेव हैंडल पे था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरे को इस पोर्शन पे काम करना है अपना, और हो रहा है मेरा। हर कोई परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें, कोई ना कोई कमी रहती है, तो ऐसा घबराना नहीं है। ये बस मैं आपको यही पॉइंट बता रही थी, बाकी एक्सरसाइज तो मैं अपनी सेम वही कर रही हूँ, तो आप बोर फील मत करना कि भाई ये वही कर रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस है कुछ, मैं कहा भाई आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर लूँ, क्योंकि रोज़ मैं एक्सरसाइज ही आपको बताती हूँ, तो ये चीज़ें हैं। बाकी खाने में सैलड वगैरह, आपको मैं अपने खाने में देखो आपको सैलड वगैरह नहीं बता पा रही, क्यों? क्योंकि भाई मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज दोनों टाइम, ठीक है, और मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज अपनी बर्न कर रही हूँ। कैलोरीज बर्न करने के लिए मेरे को अब कार्बोहाइड्रेट ज़रूर चाहिए होता है, मुझे प्रोटीन मुझे ज़रूर चाहिए होता है। अब अगर आपका वेट, मेरा वेट अभी कंट्रोल में है, मतलब मुझे अभी भी 7 किलो वजन बना कम करना, मतलब मुझे 60 पे रहना है। तो मेरी जर्नी जैसे अभी चल रही है, आई विश कि मैं वहाँ आऊँगी। पर अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवर वेट हो, आप सैलेड ज़रूर खाओ, क्योंकि मैं तो भैया प्रोटीन नहीं खाऊंगी तो मेरा सैलेड से पेट भरेगा, तो मेरे को क्या होगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी। मेरा डाइट प्लान ये है, आप सैलेड खाओ साथ में। अगर ओवर वेट है, आप कम एक्सरसाइज करना पसंद करते हो, तो आप सैलेड ज़रूर खाओ रोटी के साथ, मतलब पहले आप सैलेड खा लो फिर आप रोटी खाओ। तो ये चीज़ें है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं वेट कम करने के लिए। हर बॉडी के टाइप अलग अलग है, हर बॉडी की डाइट अलग अलग है, हर सब बॉडी एक सा डाइट प्लान नहीं ले सकती। ऐसा ये चीज़ें नहीं है भाई ये खा रही है तो मैं भी यही खाऊंगी या यही खाऊंगा, ऐसा नहीं है। बॉडी टू बॉडी मैटर करती है, कैलोरीज मैटर करती है कि आप कितनी बर्न कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे मैंने कहा भाई सब अलग अलग है, किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं होता। तो आप मुझे कमेंट करो, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे अपना वेट लिख सकते हो, कितनी देर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए, मैं आपको पर्सनली आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। सो भाई मैं इतना कर सकती हूँ आपके लिए, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं चाहूँगी कि भाई आपको कोई ना कोई हेल्प हो, ठीक है। तो बस वही है भाई, क्या ही करे, मेरा बस ये मकसद है कि भाई सब हेल्दी रहे और फिट रहे, है ना। कोई भी अपने आप में ये फील ना करे कि भाई अनकंफर्टेबल फील करना, हेजिटेशन फील करना, क्योंकि पता है क्या है, सबका सपना ना एक ड्रेस, हर किसी का ये है, कोई बहुत ही रेयर है, रेयर मैं नहीं मानती, और कोई भी बाहर जा रहा है ना, सबका मन करता है अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने का, मतलब एक कि हमारी फिगर अच्छी दिखे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि हमारी बॉडी शेप अच्छी दिखे, तो ये सबका ही डिजायर है। तो वही अपना थोड़ा सा ध्यान दो। कोई भी आपको दिक्कत है आप मुझे कमेंट करो, आप मुझसे पूछो भाई मेरा ये वेट है, मैं इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो क्या मैं कितनी कैलोरीज लूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे कोई चीज़ मैंने अपनी सीखी है, अपने एक्सपीरियंस से मुझे है
कि कैसे मैं अपना वेट घटा लेती हूँ, फिर मैं क्या ऐसी चीज़ें करती हूँ जिनसे मेरा वेट दोबारा बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी। एक्सरसाइज ज़्यादा टफ वाली आप ना कर पाए, पहले करनी है आपको वॉक करो सबसे पहले, है ना। आप 500 कदम चलो, और गिनने हैं आपको, अपने आपके मन में आपको कदम गिनने हैं, आपका ध्यान तभी जाएगा। ऐसा नहीं भाई कि आप धीरे धीरे कुछ भी कर रहे हो। अगर कोई काम करना है ना, शिद्दत के साथ करोगे ना, मेहनत के साथ करोगे, तभी किसी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। और आपको बुरी लगेंगी ये चीज़ें, ये ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करती। हम चाहते हैं ना कि कोई हमें ऐसी ड्रिंक मिल जाए, भाई वेट रातों रात छू मंतर हो जाए, ऐसा नहीं होता। फ़र्क पड़ता है, उनसे पड़ता है, मैं मानती हूँ, पर आपको अंदर से वीक भी तो कर रही है ना। आपको हेल्दी भी तो रहने की ज़रूरत है, आपको हेल्दी तरीके से वेट कम करना है अपना। तो ये थे मेरे आज के बेसिक्स पॉइंट्स, मैं आपको जो बताना चाहती थी, जो मैं पर्सनल फील करती हूँ कि मैं अपने आप को कैसे मेंटेन रखती हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। आई थिंक कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। भाई हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता है, वीडियोस देख देख के डिमोटिवेट होते हो, भाई इसने तो इतना कम कर लिया, मेरा तो हो ही नहीं रहा, ऐसा है ऐसा है। तो तरीका है उस चीज़ का, है ना, आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। सो चलिए, मैं अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखती हूँ और मिलते हैं कल अपना हार्ड एक्सरसाइज के साथ। कल से 75 हार्ड चैलेंज, जो एक हार्ड तरीके से मतलब एक्सरसाइज अभी पीरियड्स वाली मैंने करी, बट ये एक्सरसाइज भी इतनी इजी नहीं है। इनसे मैंने लॉकडाउन में ये मैंने एक्सरसाइज करी थी, जितनी मैंने अब तक आपको 5 दिन में बताई। इनको अगर आप तेज तेज करोगे तो ये एक्सरसाइज में आएगी। अगर आप इनको आराम आराम से करोगे, सांसों की क्रियाओं के साथ करोगे, कहाँ सांस लेना है कहाँ नहीं, मैंने सारा आपको सिखा रखा है, तो ये आपका यौगिक क्रियाओं में आ जाता है। इसी से मैंने पूरा ये मैंने यौगिक तरीके से किया था, एक योगा की तरह करा था, और 6 किलो वजन घटाया था मैंने लॉकडाउन में अपना। और सैलेड वगैरह खाती थी, कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं जब योगा करती हूँ मैं प्रोटीन का इंटेक अपना कम करती हूँ, फिर मैं सैलेड वगैरह पे ज़्यादा आ जाती हूँ। जो 6 किलो वजन मैंने ऐसे नॉर्मल ही कम कर लिया था। तो बस आप मेरे साथ बने रहो, कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें हेल्प करूँगी। और मैं आई विश कि मैं जल्दी से ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दूँ। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करना कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ या ना करूँ। सो आप मुझे कमेंट करना कि आप भी ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हैं या नहीं, आपका इंटरेस्ट है कि मेरी एक्सरसाइज आपको कैसी लगती हैं। सो मोटिवेशन मतलब मुझे आपसे मिलेगा कि हाँ, हिंट मिलेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें स्टार्ट करनी है, किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूँगी। सो चलिए मिलते हैं कल। आज का जो शेड्यूल रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ आगे का। तो ये थे आज के बेसिक्स पॉइंट्स। कुछ चीज़ें हमारी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल बिल्कुल देसी बात होती है, और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। देखो मैंने दिल से बोला है जो भी बोला है। सो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ एक लाइक करना, है ना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमें इससे कोई हेल्प हो सकती है। चलिए मैं अपना कर लेती हूँ एक्सरसाइज आज की, आगे की मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। एक्सरसाइज के बाद मैंने लिया ब्रेकफास्ट में 1 स्कूप प्रोटीन, और ये मैंने मूंगफली की गिरी और मूंग की दाल भिगो दी थी रात को, ये मैंने खाई, और एक मैंने एप्पल लिया। फिर मैं लंच में मैंने छोले और 2 रोटी ली। सो मुझे प्रोटीन अपना पूरा रखना है। बाकी मुझे रोटी ज़रूर खानी है, एक टाइम ज़रूर मैं खाती हूँ दिन में, नहीं तो फिर शाम को। फिर मैं निकल गई अपना इवनिंग में अपना वॉक के लिए, जो मैंने 1 घंटा की। और आज मैं चली 5700 स्टेप्स आज मैं चली, 5700 कदम चली। आज मैं सॉन्ग्स सुनते सुनते मैंने अपनी वॉक की है। बाकी दिन मैंने 5 दिन सॉन्ग्स नहीं सुने, बट आज मैंने सॉन्ग सुने। मैंने कहा भाई आज लास्ट दिन है वॉक का, फिर तो नेक्स्ट मंथ ही होगा। फिर ये मैंने डिनर में लिया ओट्स, और ये मैंने सब्जी को क्रंच किया है, हल्का सा कुक किया है। और फिर मैंने अपनी बुक रीड करी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुझे पॉजिटिविटी मिली। ये मेरी सेल्फी वीडियो अच्छी लगी वो लाइक